जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये सूत्र जो इसमें मैंने बताया है आपको, अगर आप इस सूत्र को लगाते हैं कुंडलियों पर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या है वो कुंडली, तो आइए जानते हैं क्या है वो सूत्र। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी कुंडली बना लेते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक कुंडली बना लेते हैं। वीडियो को अगर आपको एक बार देखकर समझ में ना आए तो दूसरी तीसरी बार कुंडली को जरूर वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर हम कुंडली बना रहे हैं मेष लगन की कुंडली। ये हमने मेष लगन की कुंडली को बना लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रहों को बिठा लेते हैं। यहाँ पर हमने शुक्र को बिठाया, मंगल, राहु, चंद्र, शनि, गुरु, सूर्य, बुध और केतु। ये मेष लगन की कुंडली में हमने ग्रहों को बिठा दिया है। ठीक है। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ। अगर आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कुंडली मजबूत है या नहीं, उसको देखने के लिए सबसे पहले हमने लगन को देखना है कि लगन मजबूत है या नहीं। जितना ज़्यादा लगन मजबूत होता है उतनी ही ज़्यादा कुंडली जो है वो मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं लगन की। लगन मजबूत है या नहीं। देखिए, अष्टमेश राहु मंगल, अष्टमेश मंगल राहु से युक्त है और अपनी 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, जिसकी वजह से लगन जो है वो कमजोर हो गया। लगन का 6 हाउस में बैठना, राहु केतु के प्रभाव में बैठना लगन को कमजोर कर रहा है। चंद्रमा का शत्रु क्षेत्रीय होना और शनि से दृष्ट होना, और शनि से दृष्ट होकर चंद्रमा का लगन को देखना लगन को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस कुंडली में लगन तो हो गया कमज़ोर। ठीक है। अब हम बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश मंगल यहाँ पर 6 हाउस में बैठे हैं। ये जो हाउस है ये रोगनीन शत्रु का हाउस है और इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लग्नेश मंगल राहु केतु के अक्ष में है। ठीक है। राहु केतु के अक्ष में होने की वजह से ये रोग गंभीर रोग की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं षष्ठ भाव और षष्ठेश को। लग्नेश का षष्ठस्थ होना, षष्ठेश का नीचस्थ होकर व्यय स्थान में बैठना, पंचमेश सूर्य का षष्ठेश बुध के साथ व्यय भाव में युति करना, राहु केतु के प्रभाव में होना और शनि से तीसरी दृष्टि, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि इन पर पड़ रही है, शनि से दृष्टि संबंध इनका होना बुद्धि विकार की तरफ संकेत कर रहा है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। ये जो हाउस है, ठीक है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव में शत्रु क्षेत्री है और व्यय भाव के स्वामी गुरु की इन पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। ठीक है। और शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, और ये जो दृष्टियां हैं चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसकी वजह से मानसिक रोग की पुष्टि यहाँ पर हो रही है कि चंद्रमा पर व्यय भाव के स्वामी गुरु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, और जो मानसिक जो रोग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट क्या सामने आया। चतुर्थ भाव जो होता है ये मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना। तो
केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव में पड़ रही है तो चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे बोलकर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी अगर बोलूँगी तो हो सकता है आपको बात समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोलकर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पर लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बुद्धिपति पंचमेश जो है वो व्यय भाव में षष्ठेश से युक्त है, जो कि मस्तिष्क के विकार की 100% पुष्टि कर रहा है। लग्नेश का राहु से पीड़ित होना, लग्नेश का राहु से पीड़ित होना पागलपन को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए मन भी प्रभाव में आ रहा है, मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लग्नेश और लगन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चतुर्थ भाव जो है मानसिक भावनाओं का, मन की कोमल भावनाओं का भाव है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बुद्धिपति जो है वो खुद व्यय भाव पर केतु के साथ बैठे हुए हैं और षष्ठेश के साथ उनकी युति है, जो ये साबित कर रही है कि व्यक्ति का जो दिमाग है, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो विकार में आ चुका है और व्यक्ति पागलपन का शिकार हो गया। जब ग्रहों के पूरे कॉम्बिनेशन बने और ग्रह जो दशाएं और अंतरदशाओं का कॉम्बिनेशन बना, ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो गोचर के ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना, उसमें व्यक्ति को पागलपन का शिकार होना पड़ा। ये जो कुंडली है व्यक्ति के पागलपन को दर्शा रही है। लगन का पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित होना, चतुर्थ भाव का पीड़ित होना, चतुर्थेश का पीड़ित होना, बुद्धिपति का पीड़ित होना, ये सब कॉम्बिनेशन पागलपन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय माता दी।